नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में जब भी नदियों की बात आती है तो गंगा का नाम सबसे पहले आता है। किंतु एक नदी ऐसी भी है जिसका दक्षिण भारत में अत्यधिक महत्व है। इस नदी को भारत में दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। वो नदी है कावेरी नदी। गंगा की भांति ही कावेरी नदी का भी हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। भारत में बहने वाली सभी प्रमुख नदियों में से कावेरी एक है। कावेरी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री है और इसे देवी गंगा की तरह ही पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार जब महर्षि अगस्त्य उत्तर भारत से दक्षिण की ओर आ गए तो वहां पड़ने वाले सूखे ने उन्हें चिंतित कर दिया। इसी के निराकरण के लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने परमपिता ब्रह्मा को नमन करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की आज्ञा अनुसार अब मैं दक्षिण में निवास करता हूँ। महादेव ने मुझसे कहा था कि दक्षिण हर प्रकार से उत्तर के प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपने ज्ञान से दक्षिण को समृद्ध बनाऊं। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने अपने ज्ञान का वहां प्रसार तो कर दिया, किंतु भौगोलिक दृष्टि से भी दक्षिण में जीवन बहुत कठिन है। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है और जल का कोई साधन नहीं। इसीलिए हे परमपिता, कृपा कर दक्षिण को अपने वरदान से परिपूर्ण करें। महर्षि अगस्त्य की ऐसी याचना सुनकर ब्रह्मदेव बोले कि हे वत्स, प्राणी मात्र के लिए जो तुम्हारे हृदय में करुणा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पुत्री कावेरी प्रदान करता हूँ जो गंगा के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। इसके दृष्टि मात्र से पूरा दक्षिण प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहकर परमपिता ने कावेरी का आह्वान किया, जिस कारण कावेरी तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हुई। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पुत्री, तुम इतने दिन मेरे साथ रही और तुम्हारे सानिध्य से मुझे भी बड़ा संतोष मिला, किंतु इस समय पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। दक्षिण का प्रदेश सूखा हुआ है और वहां गंगा की भांति ही एक कल्याणकारी नदी की आवश्यकता है। इसी कारण मैं तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करता हूँ। तुम इनके साथ जाओ और जिस प्रकार गंगा ने पृथ्वी का कल्याण किया है उसी प्रकार तुम भी पृथ्वी का कल्याण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी गंगा की भांति सदैव पूजी जाओगी और दक्षिण के लोग तुम्हें गंगा का ही प्रतिरूप मानेंगे। फिर कावेरी ने पूछा कि हे परमपिता, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु मैं पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित होंगी? गंगा को तो स्वयं महादेव के जटाओं में जाने का सौभाग्य मिला था, किंतु मैं किस प्रकार पृथ्वी पर अवतरित हूँ? तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल महर्षि अगस्त्य को देते हुए कावेरी से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे इस कमंडल में समा जाओ और फिर अगस्त्य तुम्हें भागीरथ की ही भांति पृथ्वी पर ले जाएंगे। तब उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कावेरी उसी कमंडल में समा गई और महर्षि अगस्त्य उन्हें लेकर पृथ्वी पर आए। एक और कथा के अनुसार जब दक्षिण की भूमि ताप से दग्ध हो गई तो महर्षि अगस्त्य ने महादेव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि दक्षिण में कोई जल स्रोत नहीं है, इसीलिए तुम कैलाश आओ, मैं तुम्हें अखंड जल स्रोत प्रदान करूंगा। जब महर्षि अगस्त्य कैलाश पहुंचे तो भगवान शंकर ने एक मुट्ठी बर्फ उनके कमंडल में डाला और कहा कि जहां भी तुम्हें जल की आवश्यकता पड़े इसे प्रवाहित कर देना। ये कावेरी नदी गंगा की भांति ही दक्षिण का पोषण करेगी। महर्षि अगस्त्य कावेरी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में कई बार उन्हें प्यास लगी, किंतु उन्होंने कावेरी को मुक्त नहीं किया। चलते चलते एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य विश्राम के लिए रुके। उनके पीछे पीछे कैलाश से श्री गणेश भी चले आ रहे थे। गणेश जी ने देखा कि यह स्थान कावेरी के उद्गम के लिए सर्वश्रेष्ठ था, इसी कारण उन्होंने एक कौवे का रूप धरा और महर्षि अगस्त्य के कमंडल को उलट दिया, जिससे कावेरी नदी मुक्त हो गई और पूरा प्रदेश जल से परिपूर्ण हो गया। कावेरी को इस प्रकार मुक्त होते देखकर महर्षि अगस्त्य उस कौवे पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वे उसे श्राप देना ही चाहते थे कि श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि कावेरी के उद्गम के लिए यह स्थान सर्वश्रेष्ठ था, इसी कारण उन्होंने ही कौवे का रूप धरकर कावेरी को मुक्त कर दिया। इससे महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को पूर्ण समझा। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों के अनुसार कावेरी ऋषि कावेरा की पुत्री थी, जिनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। एक बार महर्षि अगस्त्य कहीं जा रहे थे पर कावेरी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और जल के रूप में परिवर्तित कर उन्हें भी अपने साथ रख लिया। जब वे विश्राम करने को रुके तो श्री गणेश ने उस जल को मुक्त कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में जल की समस्या समाप्त हो गई। इन कई कथाओं से हमें जानने को मिलता है कि कावेरी की महत्ता कितनी अधिक है। वर्तमान में यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी में बताया गया है।
इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर बताई गई है और इसके किनारे हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से तिरुचिरापल्ली प्रमुख है। कावेरी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा गया है। कदाचित यही कारण है कि उसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कई जन्मों के पाप छूट जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।